Hello friends, welcome to my channel Learn with Himanshi. So in today's video, we will be discussing about most important MCQs on William Shakespeare. This is the second part of the video. फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, सो यू कैन चेक दैट आउट फ्रॉम देयर. एंड बिफोर मूविंग ऑन लेट मी रिमाइंड यू, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब इट. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. Shakespeare's play, which is a social satire dealing with the fashion and fads of the day. कौन सा ऐसा शेक्सपियर का प्ले है जिसमें उन्होंने सटायर किया है उस टाइम के फैशन के बारे में? सो द आंसर इज आंसर नंबर ए, लव्स लेबर्स लॉस्ट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये 2019 टीजीटी यूपी टीजीटी में पूछा जा चुका है. सो वी नीड टू रिमेंबर कौन सा ऐसा प्ले है जिसमें उन्होंने सटायर किया है ऑन फैशन एंड फैड्स ऑफ द डे. आंसर इज लव्स लेबर्स लॉस्ट. डोमिनेंट थीम ऑफ प्ले किंग लियर इज रिवेंज, एम्बिशन, जेलसी या फिर फीलियल इनग्रैटिट्यूड. सो द आंसर इज D1, फीलियल इनग्रैटिट्यूड. फीलियल इनग्रैटिट्यूड का मतलब होता है जब आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ करते हैं और आप उस चीज़ के लिए थैंकफुल नहीं हैं. आप उन चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं ये सोच के कि ये तो पेरेंट्स का काम है हमारे लिए करना, सो ठीक है कर दिया, इसमें क्या बड़ी बात है. सो दिस मीन्स फीलियल इनग्रैटिट्यूड. ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है कौन से प्ले का? शेक्सपियर के किंग लियर का. वेयरएज रिवेंज किसका थीम है? हैमलेट का. एम्बिशन है मैकबेथ का. और जेलिसी किसका इंपॉर्टेंट थीम है, डोमिनेंट थीम है? ओथेलो का. एंड फीलियल इनग्रैटिट्यूड किंग लियर का. Poem in 14 lines in iambic pentameter having 3 quatrain and a concluding couplet is Spenserian sonnet, Shakespearean sonnet, Petrarchan sonnet या फिर Miltonic sonnet. ऐसा कौन सा sonnet है जिसमें 3 quatrain और एक couplet है? So the answer is B1, Shakespearean sonnet. और इसका rhyming scheme क्या है? AB AB, CD CD, EF EF and GG. सो आपको शेक्सपियरियन सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट, पेट्रियार्कन सोनेट, इन तीनों का राइमिंग स्कीम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. एंड स्पेशली शेक्सपियर का, क्योंकि ये बार बार ही क्वेश्चन पूछा जाता है टीजीटी और पीजीटी दोनों इंग्लिश एग्जाम्स में. हु सेड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल फॉर शेक्सपियर? ये लाइन्स शेक्सपियर के लिए किसने यूज़ करी है? कीट्स, इलियट, वर्ड्सवर्थ या फिर ड्राइडन? The answer is D1, Dryden. Who termed Shakespeare's work as artistic failure for Hamlet and artistic success for Macbeth? किसने शेक्सपियर के हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर बोला है और मैकबेथ को आर्टिस्टिक सक्सेस बोला है? मिल्टन, रॉबर्ट ग्रीन, T.S. इलियट या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ? सो द आंसर इज C1, T.S. इलियट. All the world's a stage, and all the men and women are merrily players are the lines from which play? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है. ये कौन से प्ले से ली गई है शेक्सपियर के? मैकबेथ, मेजर फॉर मेजर, एज यू लाइक इट या फिर द टेम्पेस्ट? सो द आंसर इज C1, एज यू लाइक इट से लाइन्स ली गई है. और ये लाइन्स किसने बोली है ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है. सो ये लाइन किसने बोली है ये भी हमें पता रहना चाहिए. ये लाइन जैक्स ने बोली है. कौन से प्ले में? एज यू लाइक इट में. हु सेड स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड? ये लाइन्स किसने बोली है? स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड? कीट्स, कॉलरिज, मिल्टन या फिर आर्नोल्ड? ये लाइन मिल्टन ने बोली है. द आंसर इज C1. मिल्टन ने किस में बोली है? अपनी पोएम में जिसका नाम है एल एल्गेरो. सो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, हमें अब पता होना चाहिए ये लाइन्स कौन से वर्क से ली गई है? एल एल्गेरो से. और किसने बोली है? मिल्टन ने बोली है. हु सेड शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज़ ओनली हीरोइंस? किसने बोला है कि जो शेक्सपियर की कॉमेडीज है उसमें सिर्फ हीरोइंस है बल्कि उसमें कोई हीरो नहीं है? सो ये लाइन्स किसने बोली है? मिल्टन, लॉर्ड बायरन, जॉनसन या फिर जॉन रस्किन? द आंसर इज D1, जॉन रस्किन ने ऐसा कहा है. उनका ये मानना है कि शेक्सपियर की कॉमेडीज में सिर्फ हीरोइंस है.
सर टॉबे बेल्च इज़ द कैरेक्टर इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर? शेक्सपियर का कौन सा ऐसा प्ले है जिसमें सर टॉबे बेल्च नाम का कैरेक्टर है? जूलियस सीजर, ट्वेल्थ नाइट, मेजर फॉर मेजर या फिर ओथेलो? द आंसर इज ट्वेल्थ नाइट. There is a special providence in the fall of a sparrow. These lines are taken from which play of Shakespeare? The Tempest, Much Ado About Nothing, The Winter's Tale या फिर Hamlet? The answer is D1, Hamlet. ये लाइन्स हैमलेट से ली गई है. हैमलेट शेक्सपियर का सबसे इम्पॉर्टेंट प्ले मैं मानती हूँ. सो आपको हैमलेट प्ले के कैरेक्टर्स के बारे में, उसमें जो इम्पॉर्टेंट लाइन्स है उनके बारे में, और जो हैमलेट से क्वेश्चन पॉसिबल बन सकते हैं, आपको इस प्ले की बहुत अच्छे से स्टडी करनी है बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेज ऑफ शेक्सपियर. और ये क्या है? हैमलेट इज़ अ ट्रेजेडी. इन विच प्ले द कैरेक्टर ऑफ वॉल्टरमैन एंड कॉर्नीलियस अपीयर? कौन से प्ले में कॉर्नीलियस या फिर वॉल्टरमैन नाम के कैरेक्टर्स हैं? ओथेलो, मच अडो अबाउट नथिंग, हैमलेट या फिर मेजर फॉर मेजर? द आंसर इज C1, हैमलेट. हैमलेट एक ऐसा प्ले है, जैसे मैंने भी बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसके मेन कैरेक्टर्स हमें मोस्टली पता होते हैं, क्लॉडियस, पोलोनियस, ओफीलिया. हमें हैमलेट के साइड कैरेक्टर्स की भी स्टडी बहुत अच्छे से करनी है बिकॉज दीज बोथ आर साइड कैरेक्टर्स. ये किंग क्लॉडियस के कोर्ट में काम करते हैं. सो वॉल्टरमैन एंड कॉर्नीलियस, दे अपीयर इन हैमलेट. This is the noblest Roman of them all are the lines spoken by Hamlet, Anthony, Brutus या फिर King Lear. ये लाइन्स किसने बोली है? ये लाइन्स एंथनी ने बोली है. सो द आंसर इज B1. दिस इज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल. और ये लाइन्स किसके लिए बोली है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन. ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये लाइन्स किसने बोली है, किसके लिए बोली है. सो ये लाइन्स एंथनी ने बोली है. किसके लिए बोली है? ब्रूटस के लिए. Fear no more the heat of sun, nor the furious winter rages are the lines taken from which play? ये बहुत important lines है और ये कौन से play से ली गई है? Hamlet, Henry IV, The Winter's Tale या फिर Cymbeline? So these lines are taken from the play Cymbeline. Age cannot wither her, nor custom stale her infinite variety are the lines taken from? ये lines कौन से प्ले से ली गई है? मेजर फॉर मेजर, हैमलेट, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा या फिर ट्वेल्थ नाइट? सो द आंसर इज C1, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा. Cowards die many times before their death are the lines from ओथेलो, हैमलेट, मैकबेथ या फिर जूलियस सीजर? सो ये लाइन्स कौन से प्ले से ली गई है? ये लाइन्स जूलियस सीजर से ली गई है. सो द आंसर इज D1, Julius Caesar. Very important lines to remember. Life's a walking shadow, a poor player. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Lines occur in which act of Macbeth? ये बहुत important lines है. तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये lines कौन से play से ली गई है. This is from Macbeth. ये already question में दिया गया हुआ है. Question में क्या पूछा है? ये कौन से एक्ट में बोली है? एक्ट 2, एक्ट 5, एक्ट 1 या फिर एक्ट 3? द आंसर इज एक्ट 5, B1. और कौन से सीन में बोली है? सीन 5. सो एक्ट 5, सीन 5, मैकबेथ से ये लाइन्स ली गई है. सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स टू रिमेंबर. हु हैज़ रिटन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स? ये किसने लिखा है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स? बेन जॉनसन, रॉबर्ट ग्रीन, मैथ्यू आर्नोल्ड या फिर T.S. एलियट? ये वर्क है T.S. एलियट का एंड इट इज़ एन एसे. व्हेन डिड शेक्सपियर डाई? शेक्सपियर की डेथ कब हुई थी? 1564, 1613, 1559 या फिर 1616? सो द आंसर इज D1, 1616. शेक्सपियर की डेथ 1616 में हुई थी और उनका बर्थ कब हुआ था? 1564 में. नेक्स्ट क्वेश्चन. Love looks not with the eyes, but with the mind, and therefore is winged Cupid painted blind. Are the lines taken from which play of Shakespeare? ये lines शेक्सपियर के कौन से प्ले से ली गई है? A Midsummer Night's Dream, Cymbeline, Measure for Measure या फिर As You Like It? The answer is A1, A Midsummer Night's Dream.
शेक्सपियर इज अ रेनेसा प्ले राइट, रेस्टोरेशन प्ले राइट, 20th सेंचुरी प्ले राइट या फिर क्लासिकल प्ले राइट? द आंसर इज A1, रेनेसा प्ले राइट. द थीम ऑफ एम्बिशन इज इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर? जो थीम है एम्बिशन का, ये शेक्सपियर के कौन से प्ले में है? ओथेलो, हैमलेट, किंग लियर या फिर मैकबेथ? द आंसर इज मैकबेथ. जो डोमिनेंट थीम है शेक्सपियर के मैकबेथ का वो है एम्बिशन, और मैकबेथ क्या है? इट इज अ ट्रेजेडी. द डार्क लेडी अपेयर्स इन द सॉनेट्स ऑफ स्पेंसर, शेक्सपियर, मिल्टन या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से या फिर कोई भी नहीं. सो डार्क लेडी का किसके सॉनेट्स में जिक्र हुआ है? द आंसर इज B1, शेक्सपियर. द स्पीच to be or not to be, that is the question, is of the Prince Hamlet from the play Hamlet. It appears in which act? ये बहुत, it is the most important lines of the play Hamlet. और ये कौन से एक्ट में बोली गई हैं? एक्ट 4 सीन 1, एक्ट 1 सीन 2, एक्ट 3 सीन 1 या फिर एक्ट 4 सीन 3? द आंसर इज C1, एक्ट 3 C1. Frailty, thy name is woman. These lines are taken from which play of Shakespeare? Frailty, thy name is woman. ये lines शेक्सपियर के कौन से प्ले से ली गई है? Hamlet, Measure for Measure, Twelfth Night या फिर Othello. So these lines are taken from the play Hamlet. The answer is A1, Hamlet. Which is said to be Shakespeare's first tragedy? कौन सी ट्रेजेडी को शेक्सपियर की फर्स्ट ट्रेजेडी माना जाता है? ओथेलो, जूलियस सीजर, किंग लियर या फिर हैमलेट? द आंसर इज D1, हैमलेट. हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द प्ले हैमलेट? हैमलेट में टोटल कितनी लाइन्स है? 3924 लाइन्स, 5000 लाइन्स, 3264 लाइन्स या फिर 3525 लाइन्स? So the answer is A1, 3924 लाइन्स है हैमलेट में. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहले TGT के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, UP TGT में. द कैरेक्टर ऑफ ऑस्ट्रिक अपीयर्स इन विच प्ले? ऑस्ट्रिक नाम का कैरेक्टर कौन से प्ले से लिया गया है? मैकबेथ, पेरिक्लीस, द टेम्पेस्ट या फिर हैमलेट? द आंसर इज D1, हैमलेट. Cesario is the name adopted by a character in disguise. Identify her. शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें सिजारियो नाम के कैरेक्टर ने झूठी आइडेंटिटी ले रखी है? सो इसकी असली आइडेंटिटी क्या है? द आंसर इज वायोला. सो वायोला कौन से प्ले से कैरेक्टर लिया गया है? इट इज़ फ्रॉम ट्वेल्थ नाइट, और वो अपनी आइडेंटिटी चेंज करके क्या रख लेती है? सिजारियो. Which is said to be a lyrical tragedy of Shakespeare? शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले है जिसे लिरिकल ट्रेजेडी कंसिडर किया जाता है? हेनरी 4 पार्ट 1, रिचर्ड सेकेंड, मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर या फिर हेनरी 4? द आंसर इज B1, रिचर्ड सेकेंड. ये शेक्सपियर का ऐसा प्ले है जिसे हम लिरिकल ट्रेजेडी कंसिडर करते हैं. When did the fourth folio of Shakespeare appear? शेक्सपियर का फोर्थ फोलियो कब आया था? 1663, 1623, 1685 या फिर 1687? द आंसर इज C1, 1685. सो शेक्सपियर के टोटल 4 फोलियोज थे. फर्स्ट फोलियो उनका 1623 में आया था, सेकंड फोलियो इनका 1632 में आया था, थर्ड फोलियो इनका 1663 में आया था, फोर्थ एंड द लास्ट फोलियो केम इन 1685. सो हमें शेक्सपियर के फोलियोज़ की बहुत अच्छे से चारों फोलियोज़ की डेट याद होनी चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन इन फोलियोज से पूछा जाता है. सो दैट्स ऑल वी हैव इन दिस वीडियो. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक इट, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट. थैंक यू सो मच.